के बाद यहां से शुरुआत होती है इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट की, विवाद की। यहां से पिन पॉइंट शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि 1948 से ही यह शुरुआत हुई है, नहीं। यहां प्राचीन काल से उसकी जड़ें फैली हैं, जिसके बारे में मैंने बताया। क्योंकि जब इन्होंने पाप किया, उसके बाद पाप करने के कारण ये 40 साल की गुलामी में चले गए। किसकी गुलामी में? 40 साल की गुलामी में चले गए। और किसके अधीन? फलस्तीनियों के अधीन। पैलेस्टाइन के अंदर ये चले गए, फलस्तीनियों के अधीन चले गए 40 साल की गुलामी में। जिस समय इन्होंने पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, ये 40 साल की गुलामी में चले गए। वचनों में क्लियर लिखा है। और जब ये फलस्तीनियों की गुलामी में चले गए, तो परमेश्वर ने अपनी योजना बनाई, और परमेश्वर की योजना का एक महान भाग हमें पढ़ने को मिलता है। उसके लिए खोलेंगे न्यायों की पुस्तक अध्याय 13, उसके पद 1 से पढ़ेंगे हम 5 तक। क्या लिखा है? बुक ऑफ जजेस चैप्टर 13 वर्स 1 to 5। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फलस्तीनियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का सोरावासी मनोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाखमधु या किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा उत्पन्न होगा। उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़िर रहेगा और इस्राएलियों को फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। हालेलुया। अब यहाँ पर इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमें पता लगता है, जो इजराइल और जो फलस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इनके आपस का विवाद है, हमें यहाँ पता लगता है। क्योंकि यहां पर जब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, क्योंकि इजराइली बार बार परमेश्वर की दृष्टि में बुरा काम कर रहे थे। परमेश्वर इनको निज भाग कहा था, और परमेश्वर ने कहा था इजराइल मेरा है और मैं इनको आशीष दूंगा। अन्य जातियों के लिए वो आशीष नहीं थी जो आशीष परमेश्वर ने इजराइलियों को दी थी। लेकिन फिर भी परमेश्वर की दृष्टि में जो घृणित था, बुरा था, इन्होंने बार बार किया। उसके बाद क्या हुआ? 40 सालों की ये गुलामी में चले गए, फलस्तीनियों के अधीन हो गए 40 सालों के लिए। और परमेश्वर ने यहीं से शुरुआत करी इनको फलस्तीनियों को नाश करने की और फलस्तीनियों के हाथ से इजराइलियों को छुड़ाने की। और परमेश्वर ने यहां पर एक स्त्री थी, जिसको परमेश्वर ने कहा कि तेरे एक पुत्र होगा, जो पैदा होते ही परमेश्वर का क्या होगा? वो परमेश्वर का नाज़िर होगा, यानी एक भविष्यवक्ता होगा, एक न्यायी होगा, जिसके बारे में यहां भविष्यवाणी करी गई। और वो ही है जो इजराइलियों को फलस्तीनियों के हाथ से छुड़ाएगा। बाइबल में यहां से शुरुआत होती है। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो विवाद चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वॉर चल रहा है, इसकी हमें लगता है 1948 से हो रहा है। नहीं, यहां से शुरुआत है। ये जो युद्ध है और जो आपस में ये विरोध है, वो आज का नहीं है, ये हजारों साल पुराना है। जिसके बारे में हम यहां पढ़ रहे हैं। और परमेश्वर ने इसको इस्तेमाल किया अद्भुत रीति से। जब ये सैमसन बड़ा हुआ, तो यहोवा का आत्मा इस पर बल से उतरता था। जो ये बच्चा उत्पन्न हुआ, जो परमेश्वर का नाज़िर बना, इस पे यहोवा का आत्मा बल से उतरता था। और परमेश्वर ने इसको अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। और यहां पर हम पढ़ते हैं आगे गाजा के बारे में, जिसका जिक्र है, जो परमेश्वर ने इसको इस्तेमाल किया सैमसन को। अध्याय 16 उसके पद 1 में पढ़े, क्या लिखा है? तब शिमशोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। जब गाजावासियों को इसका समाचार मिला कि शिमशोन यहाँ आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे और यह कहकर रात भर चुपचाप रहे कि भोर होते ही हम उसको उद्धार करेंगे। परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पंडों और दोनों बाजू को पकड़कर पेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने था। हालेलुया। अब यहाँ पर जिस गाजा पट्टी का आज के समय में आप जिक्र सुन रहे हो, ये वही गाजा है जो पैलेस्टाइन के अंदर है, जो फलस्तीनियों के देश में बताया गया है। और जितने फलस्तीनी वो गाजा में ही रहा करते थे इजराइल के समय, बाइबल के समय में। और वो चीज यहाँ बताई गई है। और जो सैमसन था, वो एक इजरायली था, इजरायली वंश से था। उस समय इजरायली 40 साल की गुलामों में थे। लेकिन जब आया सैमसन, बड़ा हुआ, तो परमेश्वर ने इसको इस्तेमाल किया और इसके द्वारा अद्भुत काम हुए। इसने अद्भुत रीति से परमेश्वर की योजना के तहत गाजा में जितने फलस्तीनी थे उनको मार डाला। और यही वो गाजा, वो स्थान है जहां पे सैमसन की मृत्यु हुई। और सैमसन जब अंतिम समय में जब बेड़ियों से जकड़ा हुआ था और जिस पिलर से उसको बांध रखा था, उसके ऊपर जितने फलस्तीनी लोग थे, खड़े थे, उन सबको उसने, जब परमेश्वर यहोवा से बोला, एक आखिरी बार पुकारा और उसकी आत्मा का बल मांगा, तो परमेश्वर ने उसको बल दिया। उसने दोनों पिलर खींचे और पिलर गिरते ही सैमसन भी मर गया और जितने फलस्तीनी थे वो सारे मर गए। और बाइबल बताती है अपने जीवन भर में जितने फलस्तीनियों को उसने मारा था, उससे कई गुना अधिक थे जो उस दिन मारे गए थे। हालेलुया। उस दिन मारे गए थे, क्योंकि इनका आपस का विवाद वो शुरू से था। क्योंकि फलस्तीनी लोग जो थे वो शुरू से ही इजराइलियों के विरुद्ध थे और इजराइल का विरोध करते थे, वो परमेश्वर के लोगों का विरोध करते थे। और यही कारण था कि इनका आपस में शुरुआत से ही ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, या वॉर जो है, या नफरत जो है, वो बनी हुई है, जिसको हम आज के समय में होते हुए देख रहे हैं।
आज के समय में होते हुए देख रहे हैं। हमें समझने की बहुत अच्छे से जरूरत है, जो चीजें घट रही हैं और जो वर्ल्ड में चीजें हो रही हैं, ये हमें समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यहीं से सारी बातों की शुरुआत हुई और इन्हीं परिस्थितियों का हम आगे भी जिक्र पढ़ते हैं। शाऊल के समय में फलस्तीनियों ने जब आक्रमण किया इजराइल पे, तो इन्हीं फलस्तीनियों ने शाऊल को मार दिया। इन्हीं फलस्तीनियों ने शाऊल को मार दिया। जो शाऊल का राजा था, इजराइल का राजा था शाऊल, उसको मार दिया इन्होंने। और उसके बाद एली महायाजक के समय उसके पुत्र भी मारे गए और वो भी मारा गया। और उसके बाद वाचा का संदूक यही फलस्ती थे जो चुरा कर ले गए थे, युद्ध में चुरा कर ले गए थे। और उसके बाद फलस्तियों की इस गलती के कारण उनके ऊपर भयंकर भयंकर विपत्तियां आई, उनके शरीर पे गिल्टियां आई, बहुत सारी परेशानियां उनको फेस करनी पड़ी। यह फलस्तियों का युद्ध आज का नहीं है, यह पुराने समय का है जो होता हुआ आ रहा है। और परमेश्वर की ओर से हजारों साल पहले ये गाजा में जो आज घट रहा है, हम किसी भी इंसान के या इंसानियत के हम खिलाफ नहीं है। यह युद्ध जो है एक धर्म युद्ध है, जो आज जो युद्ध हो रहा है एक धर्म युद्ध इसको कहा जा रहा है। और हम किसी भी इंसानियत के खिलाफ नहीं है। आज लोगों का जो नरसंहार हो रहा है, हम कभी भी इसका साथ नहीं दे रहे, लेकिन बाइबल की लिखी हुई भविष्यवाणियां हैं जो पूरी हो रही है। और हजारों साल पहले आमोस भविष्यवक्ता ने और सपन्या ने इसके विषय में भविष्यवाणी कर दी थी कि गाजा का सर्वनाश होगा, गाजा का सर्वनाश होगा। उसके लिए खोले हम आमोस की पुस्तक अध्याय 1 उसके पद 6 से लेकर हम 8 तक पढ़े, क्या लिखा है। यहोवा यूं कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बना कर ले गए कि उन्हें एरोश के वश में कर दे। इसीलिए मैं गाजा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। मैं अश्दोद के रहने वालों को और अब्सलोन के राजधानी को भी नष्ट करूंगा। मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष परिचित लोग नष्ट होंगे। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। आज जो होते हुए आप देख रहे हो हजारों साल पहले इस पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, इस पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। यहाँ पे आमोस भविष्यवक्ता जिसने हजारों साल पहले इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी, लिखा यहोवा यह कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए हैं और उन्हें एदोम के वश में कर दिया है। यानी उसी समय से एदोम वंशी जिसका जिक्र मैंने आपको बताया, ये लोग थे। और ये गाजा के लोगों ने क्या करा, इजराइल के लोगों को बंदी बनाकर ले गए हैं, इन्होंने अपहरण कर लिया है। गाजा में जितने हमास जो एक आतंकवादी संगठन जिसको माना जाता है पूरी दुनिया की तरफ से, कुछ देश है जिसको आतंकवादी संगठन नहीं मानते, लेकिन इन्होंने आतंकवादी रूप से ही इस काम को किया है और इजरायलियों को वो अभी के समय में बंदी बनाकर ले गए हैं, बंदी बनाकर ले गए हैं। और इजराइल की महिलाओं को उनको नंगा करके उनके ऊपर वीडियोस बना के उनके शरीर के साथ गंदे काम करके वो बनाकर वीडियोस को डाल रहे हैं जो इंटरनेट पे वायरल है, जो वायरल है। और कितने बच्चों का, यहूदियों के कितने बच्चों का इन्होंने नरसंहार कर दिया है। छोटे बच्चे जो बेड पर थे, छोटे बच्चे जो पालने में थे, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। इन्होंने इंसानियत की सारी सीमाओं को लांघ दिया है। इसके कारण परमेश्वर ने पहले ही आमोस भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी करवा दी थी कि तेरे 3 क्या 4 अपराधों के कारण मैं तुझे नहीं बख्शने वाला, मैं नहीं बख्शने वाला। लिखा है कि मैं तुझे उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए हैं और एदोम के वश में कर दे। इसलिए मैं गाजा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा। और आज आप देखते हैं गाजा की शहरपनाह में आग लग चुकी है। आप जितनी मीडिया में उसकी वीडियोस देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा आग की लहरें उठ रही हैं, आग की लहरें उठ रही हैं। इजराइल की वायुसेना ने ऐसी मिसाइलें दागी है कि आग की लहरें उठ रही है, वहां पर आग लग गई है उसकी शहरपनाह में, बिल्डिंगें तबाह हो गई है, उसकी तबाही हो चुकी है, उसकी तबाही हो चुकी है। और हजारों साल पहले इसकी भविष्यवाणी हो चुकी थी और लिखा है मैं उसके भवन भस्म हो जाएंगे। और जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं गाजा की, सारी आज के समय में भस्म हो रही हैं, सारी भस्म हो रही हैं, वो नाश हो रही हैं। और इतनी बिल्डिंगें वहां पर सुनने में 3000 से ज्यादा बिल्डिंगें जो है इजराइल ने भस्म कर दी है, मट्टी में मिला दी है, कुछ नहीं छोड़ा, वो सब नाश कर दिया है। उसके बाद लिखा है कि आगे वचन में, और अश्दोद के रहने वालों को मैं अश्लोन के राजधानी दंड को भी नष्ट करूंगा और अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष फलस्तीनी लोग नष्ट होंगे। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। और जितने फलस्तीन के लोग हैं जो अलग अलग जगहों पे भागेंगे और जो परमेश्वर का विरोध करेंगे, परमेश्वर के लोगों का विरोध करेंगे और इस युद्ध में वो हमास का आतंकवादी संगठनों का साथ देंगे, वो सब नष्ट किए जाएंगे, वो सब नष्ट किए जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। ये पहले से हजारों साल पहले इस बाइबल में भविष्यवाणी दी गई है, आज की कोई नई बात नहीं है। और यही भविष्यवाणी को सपन्या ने भी करा था। उसके लिए खोलेंगे अध्याय 2 पद 4 से लेकर 5 तक, बुक ऑफ सपन्या अध्याय 2 पद 4 से लेकर 5 तक पढ़े। क्योंकि गाजा तो निर्जन और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा, अश्दोद के निवासी दिन दोपहर में गा दिए जाएंगे और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। लिखा है कि दिन दोपहरी में उजाड़ हो जाएगा, गाजा जो है दिन दोपहरी में उजाड़ हो जाएगा। यह भविष्यवाणी हजारों साल पहले ही करी गई है। और आज हम देखते हैं इजराइल ने इस बात को ठान लिया है कि मैं दुनिया के नक्शे से गाजा को उजाड़ दूंगा, मैं गाजा को उखाड़ दूंगा दुनिया के नक्शे से, और गाजा दिखाई नहीं देगा। यह बात इजराइल के प्रधानमंत्री ने बोली है। और आज के समय में इजराइल के द्वारा ऐसा ही आक्रमण हमें गाजा में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और पूरी तौर से गाजा की शक्ल बदल गई है, गाजा की पूरी तौर से शक्ल बदल गई है और गाजा आज पूरी तौर से तबाही की ओर है, तबाही की ओर है। और